Dear student, welcome to class biology. चैप्टर नंबर 3 प्लांटी किंगडम जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। आज की क्लास में हम ओलिफोर डिस्कस करेंगे प्लांटी किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रीवियस फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और इन्हें कौन कौन से किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया है उसके बारे में पढ़ा था। 5 किंगडम थ्योरी जो है वो आर.एस. विक्टेकर के थ्रू जो है वो डिस्कवर की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने 5 किंगडम का फॉर्मेशन किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी जो है वो इंक्लूड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी, जिसे प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ऑल ओवर प्लांट्स जो होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू नाइदर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। यानी जो फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो किंगडम थे, इनके जो मेंबर थे, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। अब इन्हें प्लांटी जो किंगडम है उनसे रिमूव कर दिया गया है। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जो था, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो अब एल्गी नहीं है, नॉट एल्गी एनी मोर, यानी उनसे अब एल्गी नहीं माना जाता, पहले उन्हें एल्गी माना जाता था। इस चैप्टर के अंदर हम प्लांटी के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन अगर देखना है तो पहले दिए गए क्लासिफिकेशन जो थे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड थे, जिसके अंदर उनके नेचर, कलर, लीव्स का नंबर और साइज़ के बेसिस पे इसे जो है वो क्लासिफाइड किया गया था, जो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रोस्टिम के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड थे। लीनियस के अकॉर्डिंग इस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो नियर बाई स्पीसीज़ थी उन्हें इन्होंने अलग कर दिया था। इसके कारण जो है इनके अंदर बहुत ही जो लो कैरेक्टर थे वो, या फिर बहुत ही स्मॉल कैरेक्टर जो है वो आपस में मिसमैच हो रहे थे। आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स जो होते हैं या फिर आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर वेजिटेटिव और जो मेनली सेक्सुअल कैरेक्टर थे वो एक जैसे थे। अब इसे जो है वो नहीं माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो प्लांट हमेशा अपने अंदर कुछ चेंजेस करते रहते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके, जिसे अडेप्टेशन कहते हैं। इसके अगेंस्ट जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो लिविंग बींग्स के अंदर नेचर से रिलेटेड, या फिर आपके यहाँ पर लिख रखा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमोंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्स। यानी ये जो होता है वो नेचुरल एफिनिटीज़ एंड जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो तालमेल बनता है उनको बताने का काम करता है। प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है उनका क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के थ्रू जो है वो डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलोजेनिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो अगर उनका सेम टैक्सा प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा एक जैसे कैरेक्टर्स जो है उसको शो करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को भी अप्लाई किया गया था, कि जो कि कंप्यूटर बेस के ऊपर डिपेंड थी। और इसके अंदर क्या किया जाता था कि जो सेम कैरेक्टर होते थे उन्हें एक नंबर और कोड जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। इसके कारण हम इजीली जो है डाटा को प्रोसेस्ड कर सकते थे। नेक्स्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे क्रोमोसोम्स नंबर है, स्ट्रक्चर्स है, बिहेवियर्स है। एंड कीमोटॉक्सोनॉमी के अंदर जो है उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करते थे।
तो इस प्रकार जो है इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, फिर फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एल्गी के बारे में।